हमारे और विश्व के न्याय सिद्धांत में यानी कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आपराधिक न्याय प्रणाली में एक बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर हम किसी भी केस में हमें डाउट है यानी कि संदेह है तो वो संदेह का लाभ किसे मिलेगा? एक्यूज़ को। यानी कि हम जब अपनी जांच पड़ताल जब होगी, ठीक है, तो उसमें हम एक्यूज़ को ये नहीं मानेंगे कि वो दोषी है, हम उसे यानी कि जो जज हैं वो उसको क्या मानेंगे? निर्दोष। अब ये प्रशासन के ऊपर होता है कि वो उनको अपराध साबित करे किसी भी सबूत से। यानी कि आपराधिक न्याय इसमें लिखा हुआ है, आपराधिक न्याय प्रणाली मूल सिद्धांतों में यह है कि संदेह का लाभ हमेशा अभियुक्त के पक्ष में दिया जाना चाहिए। यानी कि हम अभियुक्त को क्या मानते हैं? जज क्या मानते हैं? जज मानते हैं कि अभियुक्त क्या है? निर्दोषी है। बस काम होता है जो प्रशासन होते हैं उनका काम होता है कि आप एक एविडेंस प्रूफ में दीजिए कि जिससे ये साबित हो सके कि यह अपराध एक्यूज ने किया है, ठीक है। उसी सिद्धांत में आगे क्या कहते हैं? 100 यानी कि 1000 या 100 कल्प्रिट कैन एस्केप बट वन इनोसेंट शुड नॉट बी पनिश्ड। यानी कि अगर 1000 के 1000 दोषी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को यानी कि इनोसेंट को सज़ा नहीं होनी चाहिए। इसी सिद्धांत के साथ मैं बताना चाहता हूं, मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूं कि जैसे कि आजकल लॉकडाउन लगा हुआ है, ठीक है। लॉकडाउन के बाद आजकल सख्ती कर दी गई है कि 12 बजे के बाद आप क्या कि सीधा आप चालान काट दीजिए, ठीक है। कोई वैसे मिलता है तो उसके ऊपर केस कर दीजिए, ठीक है। ये करना प्रशासन के लिए बहुत अच्छा है और हमारे आम लोग जो नॉर्मली घूमते रहते हैं, जो सड़कों पे घूमते रहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि प्रशासन पे आर्थिक दंड करे, क्योंकि आर्थिक दंड पड़ने पर अधिकतर लोग क्या करते हैं? इससे बचने के लिए अपने घरों में सेफ रहते हैं। लेकिन मेरा प्रशासन से यही अनुरोध है, जैसे कि इसमें बताया गया कि 1000 अपराधी बच सकते हैं लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी-कभी क्या होता है कि 12 बजे, जैसे कि दोस्त का केस था कि उसमें क्या था, वो हल्द्वानी गया था दवाई लेने, ठीक है। अब दवाई लेते-लेते उसे डॉक्टर के वहाँ गया था तो होते-होते उसे लेट हो गया था। तो लेट होने से क्या हुआ, वो जब किच्छा पहुँचा, ठीक है, तो किच्छा पहुँचा तो उसको 12 से ऊपर हो गया था, 12:15, और उसी टाइम हाँ, किच्छा प्रशासन ने जो 12 बजे के बाद जो सख्ती अपनाई, ठीक है, उसके बाद उनके चालान काटने स्टार्ट हो गए थे। तो मेरा यही अनुरोध था कि आप कम से कम कुछ बातों, मैं मान सकता हूँ कि अधिकतर लोग इस पे झूठ बोलते होंगे कि हम दवाई लेने गए थे, हम वैसे घूम रहे थे, कोई वैसे घूम सकता है, लेकिन उनमें से एक ऐसा बंदा भी हो सकता है जो रियल में गया हो, जो सच में गया हो। तो आपके देखिए, एक तो लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, लॉकडाउन चल रहा है, हर कोई अपनी तरफ से कैसे न कैसे करके बच रहा है। अब ऐसे में अगर आर्थिक दंड, यानी कि जब दुकानें नहीं खुलनी हैं, जब कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे में 500 रुपये का आर्थिक दंड पड़ जाना, जबकि कोई रियल में दवाई लेने गया हुआ है, तो ये गलत होगा उसके लिए, क्योंकि वो एक निर्दोष है जो 1000 यानी कि 100 अपराधियों के बीच में, यानी कि जो 1000 जो लोग झूठ बोल रहे हैं उनके बीच में एक पिस जाएगा। कहते हैं ना, घुन के साथ गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, ठीक है। तो आगे मेरी आपसे यही अनुरोध है, आप सख्ती लगाइए, बिल्कुल सख्ती लगाइए, बिल्कुल चालान काटिए, आर्थिक दंड लीजिए, बिल्कुल लीजिए, लेकिन कम से कम कुछ निर्दोष यानी कि जो रियल में, उनके पर्चे देख लीजिए, दवाई देख लीजिए, ताकि उस ज़रूरतमंद जो इंसान है उसके ऊपर एक तो वैसी विपदा आ रही है और आर्थिक दंड की विपदा ना पड़े।